नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का आर्टिकल है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग। इससे पहले आपने इस प्रकार का आर्टिकल ना ही पढ़ा होगा, ना ही सुना होगा, ना ही देखा होगा। और ये आर्टिकल राजस्थान पत्रिका में जो आपकी 4 तारीख क्या 15 तारीख है उसके आधार पर प्रकाशित हुआ था राजस्थान पत्रिका में, उसी से ये लिया गया है। तो कुछ हमारे भी इसमें इनपुट शामिल है, तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो इसमें होता क्या है, देखो क्या जानवरों पर लग सकती है आईपीसी। ये एक क्या जानवरों पर लग सकती है आईपीसी की धाराएं, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं कि क्या जानवर भी आईपीसी की चपेट में आ सकते हैं। आईपीसी होता क्या है मैं आपको बता दूं, ये इंडियन पेनल कोड होता है, भारतीय दंड संहिता होती है, तो उसमें काफी धाराएं होती हैं। तो ये धाराएं केवल अपराधियों के लिए ही लगती है, जो कोई भी अपराध करता है उसके पास आईपीसी लगती है। ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जानवरों पर भी लग सकती है आईपीसी। क्या है धारा 289, क्या लिखा है धारा 289 में, क्या लिखा है आईपीसी के सेक्शन 289 में। तो इसके लिए देखो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा है धारा 289 में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है 289 आपके लिए जानने के लिए, वो आज की वीडियो में आपको पता पड़ेगा कि 289 जानना आपके लिए क्यों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 289 में लिखा है नेग्लिजेंस कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनिमल। नेग्लिजेंस कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनिमल, जीव जंतु के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। इसका मतलब क्या है, काफी लोग समझ पाए, काफी लोग नहीं समझ पाए। तो whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger to grievous hurt from such animal shall be punished with punishment or either description for a term which may extend to 6 months or which fine which may extend to 1000 रुपी और both। तो कहने का मतलब ये है कि क्या लिखा है धारा 289 में, धारा 289 में लिखा है कि अगर आप किसी जंतु के, मैं देखो अब हिंदी इसका ट्रांसलेट कर देता हूं, अगर आप किसी जंतु के, जीव जंतु के, पालतू जंतु के आप ऑनर हैं और उससे वो जंतु है आपको किसी को क्षति पहुंचाता है, तो इस केस में आपको, मान लो कि आपके पास कोई जंतु है और वो काफी, मान लो एक भैंस है, वो सींग से किसी को हानि पहुंचा सकती है, तो इसमें आपको सजा होगी वो 6 महीने तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये केस इंपॉर्टेंट है क्यों, तो देखो एक मैं बता दूं, इसमें 6 महीने की सजा हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। ये संज्ञेय अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है, जमानत, ये जमानत हो जाती है इसमें आपकी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पेट्स है या फिर कोई जानवर है, अगर आपके पास कोई कुत्ता है, उसने किसी को काट लिया तो सजा आपको होगी। लेकिन कुछ अजीब हुआ भारत में अभी, देखो आखिर क्या लिखा है आईपीसी 302 में। आईपीसी 302 क्या बताती है आपको, आईपीसी 302 में लिखा है कि जो भी कोई मर्डर करेगा उसके लिए दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो जो भी कोई मर्डर करेगा उसके लिए दंड दिया जाएगा। देखो इसमें लिखा है जो भी कोई मर्डर करेगा, मृत्यु कारित होगी जिसके कारण से उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। चाहे भले वो क्यों कोई भी हो, जानवर हो, पशु हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ठीक है जी। तो देखो हुआ क्या था भारत में ही बात हो रही है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड भारत में एप्लीकेबल है, कि एक हाथी पर आईपीसी की धारा 302 लगा दी गई है, जिसे पिछले 1.5 साल से कैद मिट्ठू नामक हाथी है। देखो ये हाथी का नाम है मिट्ठू, जो पिछले 1.5 साल से कैद है। एक व्यक्ति को कुचलकर मारने की हत्या का मुकदमा दर्ज है। तो एक हाथी है, उस पर एक व्यक्ति को कुचलकर उसकी मृत्यु हो गई थी, उसने कुचल दिया था, इस कारण उस हाथी पर भी एक मुकदमा दर्ज है आईपीसी 302 के तहत। आईपीसी 302 क्या कहती है, किसी की मृत्यु करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। यह घटना एक वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। तो तब से चंदौली की बाग में बनी अस्थायी जेल में हाथी बेड़ियों में जकड़ा है।
मतलब हाथी को जकड़कर बेड़ियों में बांध दिया गया है। 1.5 साल से हाथी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये काफी एक क्रूरता की बात है। पेड़ से बंधे होने की वजह से ना तो वो ठीक से बैठ पाता है और ना ही सो पाता है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि हाथी के साथ इतना क्रूरता का व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो एक जानवर है। लेकिन भारत की आईपीसी सारे लोगों के साथ न्याय करती है, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण से वह 1.5 साल से, पिछले 1.5 सालों से वह एक पेड़ से बंधा हुआ है। तो उसके लिए खाने पीने की तो व्यवस्था है, लेकिन उसे अपराध सिद्ध करने के लिए ना तो उसे बैठने दिया जा रहा है सही से, और ना ही वो क्या हो पाता है, पेड़ से बंधा है, और ना ही वो सही से सो पाता है। ठीक है जी, खड़ा रहता है। यह दुर्दशा पर तरस खाकर वन्य जीव प्रेमियों ने रिहाई की अपील की। तो इसमें क्या हुआ है कि जो वन्य जीव प्रेमी हैं, उन लोगों ने क्या किया कि जो भी उसके साथ हो रहा है क्रूरता का व्यवहार, तो उससे द्रवित होकर उसकी क्या की रिहाई की बात की। पुलिस कमिश्नर ने पैरोल, देखो पैरोल का मतलब होता है जब भी आप किसी व्यक्ति को बेल पर छुड़ाते हैं। पैरोल का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति को आप बेल पर छुड़ाते हैं, उसे 10, 20, 50 दिन के लिए आप बेल दिलाना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं पैरोल। ठीक है जी, जैसे कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, घर में शादी है, तो वो शादी को अटेंड करने के लिए आएगा, तो वो किस पे आएगा, पैरोल पर आएगा। ठीक है जी, इसे छुड़ाने की पहल कर रहे हैं। तो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी इस हाथी को छुड़ाने की पहल कर रहे हैं। बड़ी देखो, ऐसे आर्टिकल भारत में ही होते हैं अजीबोगरीब केस। यह घटना कब की है, 20 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है जी, 20 अक्टूबर 2020 की घटना है, जब से क्या हो रहा है, ये बात चल रही है। तो देखो हुआ क्या था उस दिन, जब वो हाथी को गिरफ्तारी करने का, मर्डर करने का क्या कारण था कि हाथी को एक मर्डर भी करना पड़ा, एक आदमी को कुचल के जाना पड़ा। तो देखो वाराणसी में रामनगर में एक रामलीला चल रही थी। रामलीला आप सारे कुछ जानते हैं कि जिसमें अभिनय होता है, राम की पूरी कथा सुनाई जाती है, उसमें काफी लोग अभिनय करने वाले होते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होती है। जब भी आपके पड़ोसी गांव में या फिर जब भी आपके गांव में, जब भी आपके शहर में हो, तो इसको देखना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है जी, चल रही थी। मिट्टू भी, देखो ये महावत नाम के व्यक्ति है, उसने ये हाथी पाल रखा था। मिट्टू भी महावत के साथ गया था। मतलब कहने का यह है कि हाथी भी रामलीला देखने के लिए रामनगर में गया था। महावत के बेटे के अनुसार लौटते समय, मतलब कहने का यह है कि इन लोगों ने रामलीला देखी, उधर से ये घर लौट रहे थे। लोगों ने छेड़खानी कर दी। लोगों ने हाथी के साथ छेड़खानी कर दी, जिससे हाथी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, और हाथी ने एक व्यक्ति को मार दिया। हाथी को गुस्सा आ गया क्योंकि लोगों ने उसके साथ छेड़खानी कर दी, और हाथी ने एक व्यक्ति को मार दिया, कुचल दिया, जिससे कि हाथी क्या हो गया, काफी गुस्से में आ गया, काफी वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस कारण उसने एक व्यक्ति की जान ले ली। ठीक है जी, तो जल्दी हाथी पैरोल पर रिहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी सुनवाई चल रही है, तो जल्दी हाथी क्या होगा, पैरोल पर रिहा ही होगा। रिहा के बाद इसे दुधवा नेशनल पार्क, देखो दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, काफी प्रचलन में रहता है दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर, देखो ये भी एक भारत उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लखीमपुर के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी, ये कहां पर, पैरोल के बाद कहां पर छोड़ दिया जाएगा, लखीमपुर के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुकदमा फिर भी चलता रहेगा। ये एक बड़ी बात है कि मुकदमा आपका फिर भी चलता रहेगा। इस मुकदमे में आपके कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो क्या हो जाए, कि छोड़ दिया जाए, लेकिन मुकदमा आपका चलता ही रहेगा। ठीक है जी, तो इस कारण से ये आईपीसी 302 हो जाती है एनिमलों के लिए भी एप्लीकेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी एनिमलों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन 289 आईपीसी क्या कहती है, 289 आईपीसी कहती है कि जब भी कोई आपका जानवर किसी को क्षति पहुंचाता है, तो उस केस में उसका मालिक गिरफ्तार होता है 6 महीने प्लस जुर्माने या फिर दोनों से। लेकिन 302 क्या कहती है कि कोई भी मृत्यु कारित हो, जिससे किसी को भी मृत्यु कारित हो, उस पर क्या चलता है, दंड चलता है, मुकदमा चलता है। तो ये आईपीसी 302 आज के से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो आज का वीडियो में मैं केवल इतना ही है, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत में क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था, और अमेंडमेंट के बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में क्या हुआ, संशोधन हुआ, और वो संशोधन के बाद क्या बन गया, भारतीय वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 बन गया। तो ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है, ये काफी बड़ा क्या है आपका अधिनियम है। अधिनियम में क्या होता है, देखो जब भी आप किसी को रिजर्व कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली जानवर है उन्हें क्या दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि उनके लिए एक
अलग रिजर्व कर दिया जाता है क्षेत्र, वो उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो देखो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के पीछे लाने का कारण क्या था, वो चीज आपको जान लेनी चाहिए। देश की पारिस्थितिकियों और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो इस अधिनियम में देखो अनुसूची है, जैसे हमारे भारत में, भारत के संविधान में अनुसूची है ना, उसी प्रकार से इसमें 6 अनुसूची है। तो इन 6 अनुसूची में क्या दिया गया है कि कौन सा प्राणी किस अनुसूची में आता है और किस प्राणी को आप शिकार कर सकते हैं, किस प्राणी का शिकार नहीं कर सकते, कौन से प्राणी भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अनुसूची 1 में, अनुसूची 2, अनुसूची 3, इस प्रकार से अनुसूची यहाँ पर डिवाइडेड है। लेकिन इतना कभी डिटेल में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यही पूछा गया कि एक तो अधिनियम कब आया और इसमें संशोधन कब हुआ। तो आज का वीडियो में केवल इतना ही रखता हूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।